नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी से आपको समझ में आएगा कि अगर हम हमारी ज़िंदगी में हमारी जो बैड हैबिट है उसे छोड़ना चाहते हो और कोई नई अच्छी गुड हैबिट को अपनाना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए यूज़फुल साबित होगी कि हम हमारी बैड हैबिट को छोड़ के गुड हैबिट को कैसे अपनाएं। एक चिंटू नाम का लड़का था। उसने हाल ही में 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम दी थी। वो बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ स्कोर किया। इस खुशी में चिंटू के माँ बाप ने चिंटू को एक 4G स्मार्टफोन दिलाया। चिंटू बहुत खुश हुआ। चिंटू को ऐसा लगने लगा कि मैंने 10th में बहुत पढ़ाई की और उसका फल मुझे ये स्मार्टफोन मिला। चिंटू अभी अपना स्मार्टफोन अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। चिंटू के दोस्त कहते हैं, वाह क्या स्मार्टफोन लिया। चिंटू कहता है, इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो चिंटू के दोस्त कहते हैं कि इसके साथ ऑनलाइन गेमिंग कर सकता है, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। चिंटू अभी ऐसा सोचता है कि ऑनलाइन गेमिंग क्या रहती। तो चिंटू के दोस्त कहते हैं, क्या जब 4-5 दोस्त एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे गेमिंग खेले, फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर उनके पास इंटरनेट अवेलेबल रहे तो ये ऑनलाइन गेमिंग पॉसिबल हो सकता है। चिंटू को बहुत अच्छा लगता है ये ऑनलाइन गेमिंग की बात सुन के, इसलिए वो ऑनलाइन गेमिंग करना शुरू करता। वो डेली 3 से 4 घंटा अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेमिंग करता। धीरे धीरे उसके ये 3 से 4 घंटे 5 से 6 घंटे में बदलते जा रहे थे। वो ऑनलाइन गेमिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहा था और जो अपनी पढ़ाई है और अपनी हेल्थ है उसके ऊपर से उसका ध्यान हट रहा था। चिंटू को ऐसा लग रहा था कि जो मेरी हेल्थ है वो भी वीक होते जा रही है और जो मेरी पढ़ाई है उससे भी मेरा ध्यान हट रहा है। तो चिंटू ने ऐसा सोचा कि मेरी बैड हैबिट साबित हो रही है। मैं इसे थोड़ा इन्जॉय के लिए ले रहा था, लेकिन ये इन्जॉय के अलावा बहुत डेंजर मेरे लिए साबित हो सकता है। इसलिए उसने बैड हैबिट को छोड़ने का फिक्स गोल अपने मन में क्लियर कर लिया। अभी वो धीरे धीरे वो बैड हैबिट को छोड़ना चाहता था। अभी वो ऑनलाइन गेमिंग छोड़ के अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहता था। धीरे धीरे उसने 6 से 5 घंटा 5 से 4 घंटा ऐसा ऑनलाइन गेमिंग खेलना कम किया। लेकिन इधर हेल्थ की तरफ उसे ऐसा लगने लगा कि मुझे अभी तुरंत अपनी हेल्थ बनानी चाहिए, क्योंकि अगर ये समय में मैंने हेल्थ नहीं बनाई तो मेरा आगे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी हेल्थ नहीं रही तो मैं वेल्थ भी क्रिएट नहीं कर सकता। और उसे हेल्थ के बारे में इम्पोर्टेंस समझ में आ रही थी। धीरे वो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने लगता। एक तरफ वो ऑनलाइन गेमिंग स्लोली छोड़ रहा था और दूसरी तरफ वो हेल्थ की तरफ फास्ट जाने की कोशिश कर रहा था। मतलब जो उसकी बैड हैबिट है वो तो धीरे छोड़ेगा और जो उसकी गुड हैबिट है वो तुरंत चाहता था। ये चक्कर में उसकी जो बैड हैबिट थी वो दिन पे दिन कम तो होती जा रही थी, लेकिन जो गुड हैबिट है, जो अच्छा करना चाहता था अपनी लाइफ के लिए, वो उसकी तेज़ी से बढ़ नहीं रही थी। इसलिए वो अंदर से डीमोटिवेट हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी हेल्थ कब अच्छी होगी, मेरी बॉडी कब फिट होगी। और इस वजह से उसने फिर से ऑनलाइन गेमिंग करना शुरू कर दिया। इस बार 5 से 6 घंटा नहीं, 7 से 8 घंटा नॉन स्टॉप ऑनलाइन गेमिंग खेलना शुरू कर दिया। और इस वजह से उसका पढ़ाई से तो ध्यान हटा ही, हेल्थ की तरफ ध्यान गया था। वहाँ से डीमोटिवेट होकर फिर से ऑनलाइन गेमिंग की तरफ आने की वजह से उसकी बैड हैबिट और तेजी से बढ़ रही थी। चिंटू को पता था कि मेरी बैड हैबिट बढ़ रही है और गुड हैबिट मेरी कम हो रही है। मतलब जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। इसके बाद उसने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी और वहाँ उसे बहुत सारा मोटिवेशन मिला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। चिंटू ने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा कि अगर मैं इसको रिवर्स में करके देखूँ तो अभी उसने खुद के ऊपर एक लाइफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट किया। मतलब जो बैड हैबिट को धीरे धीरे छोड़ना चाहता था उसे उसने तुरंत छोड़ दिया और जो गुड हैबिट को अपनाना चाहता था उसे वो धीरे धीरे अपनाने लगा। मतलब उसने ऑनलाइन गेमिंग तुरंत छोड़ी। उसे बहुत खुद पे कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि उसने जब ऑनलाइन गेमिंग छोड़ी तो उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ चले गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे आगे क्या करना है। इसलिए उसने बहुत वहाँ पेन सहन किया। लेकिन जो गुड हैबिट है उसमें उसने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। वो धीरे धीरे अपने फिटनेस की तरफ ध्यान देने लगा और अपने फिटनेस का जो गोल है उसे वो धीरे धीरे अचीव करने लगा। इसे देखते देखते चिंटू के पास अभी दोनों चीज़ों का कंट्रोल आ गया। अब वो जब चाहता तब ऑनलाइन गेमिंग कर सकता था, क्योंकि वो बैड हैबिट नहीं रही, अभी वो उसके कंट्रोल में आ गई। वो जब चाहता आधा घंटा 1 घंटा 15 मिनट वो उसके डिपेंडेंट था और उसकी हेल्थ भी अभी दिन पे दिन अच्छी होती जा रही थी। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है दोस्तों, लेकिन ये कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर हम हमारे जीवन में कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हो, मतलब हमें पता है कि ये बैड हैबिट है इसे हमें छोड़ना है और ये गुड हैबिट है इसे हमें अपनाना है, लेकिन इसमें हम एक गलती करते, वो ये क्या हम बैड हैबिट को धीरे धीरे छोड़ते और गुड हैबिट को तुरंत अपनाने की कोशिश करते। इसका रिवर्स करना है। मतलब गुड हैबिट को धीरे धीरे अपनाना है और बैड हैबिट को हमें तुरंत छोड़ना है। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जो बुरी आदत है वो आप तुरंत नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर आप ट्राई करें 2-3 हफ्ता अगर उस पर कंट्रोल करें तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। और वो लाइफ चेंजिंग कैसे साबित हुई वो आपको हमारी आज की
चिंटू की कहानी से समझ आया होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी के साथ।